नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और इस समय मैं चरगवां रोड पे हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ख़ास आम की, जिसकी चर्चा हमने पिछले साल भी की थी, टेमेंगो आम की, जो जैपनीज़ आम है और जिसकी कीमत करीबन बताते 2 लाख से भी ऊपर है। आज हालात ये हैं कि आम की पैदावार तो हुई है, लेकिन कहीं न कहीं उसपे प्रकृति की भी मार झेलनी पड़ रही है उस आम को। आज हमारे साथ में संकल्प जी हैं, जिन्होंने उसकी खेती मतलब ये बताते हैं कि इंडिया में सिर्फ़ इन्हीं के पास वो आम है, उसकी खेती की है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो जो टेमेंगो जो आम है, आज वो किस परिस्थिति में और क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या कुछ उसमें इज़ाफ़ा हुआ है? आज हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। संकल्प जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो टेमेंगो जो आम की बात हम कर रहे थे, पिछले साल भी हमने आपसे चर्चा की थी, कि इस बार इसकी पोज़ीशन क्या है? इस बार हमारे मौसम ने बहुत विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं मौसम में। जैसे कि ठंड काफ़ी लेट गई है, तो निस्संदेह मोर लेट आई और मोर लेट आने के बाद एकाएक गर्मी तेज़ी से पड़ना, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है। तो फल तो बने मगर फल वो गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फलों का गिरना झड़ना काफ़ी हुआ है इस साल, लगभग सभी आमों में। लेकिन ईश्वर की कृपा से फल तो आए हैं, बहुत सारी जगह फल ही नहीं आए, बट यहाँ पर फल तो आए हैं। सो अभी लेट्स होप कि बाकी फल बचें और आप सबके लोगों को देखने के लिए उपलब्ध रहें। तो ये जो टेमेंगो आम जापनीज़ आम की बात कर रही है, कब तक मतलब बड़ा हो जाएगा और कब हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, एक्चुअली टेमेंगो अकेला नहीं, जैसे हमारे यहाँ और भी प्रजातियाँ हैं, 6 प्रजातियों के बाहर के आम हैं। 2 नई प्रजातियाँ भी अराइव्ड हुई हैं हमारे यहाँ इस साल, टमेगो, मियाज़ाकी, ब्लैक मैंगो, ये सब। तो ये वैसे नॉर्मल इनका जो सीज़न आता है वो जून में, मैं नोटिस किया हूँ कि जून में पूरा कलर पकड़ते हैं अपना। गुलाबी कलर हो या लाल कलर हो या दूसरे हों जो आम, वो जून में अपना पूरा कलर पकड़ते हैं और पकने की कगार में जून में ही पहुँचते हैं। तो जून में मतलब कितनी तादाद में हमको देखने मिलेंगे आम? देखिए, अलग-अलग वैराइटीज़ के अलग-अलग आम हैं, तो लगभग सारे आम फले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फले नहीं हैं। मगर ये टेम्परेचर जो काफ़ी हमें परेशान कर रहा है कि फलों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा-सा अभी थोड़ा धैर्य रखना ही उचित रहेगा थोड़ा। इस बार टेमेंगो की क्या मतलब क्या लगता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा रहेगा? देखिए, जो गुलाबी कलर का आम था, वो तो निस्संदेह पिछले साल से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फला, लेकिन झड़ा भी काफ़ी धूप में। और जो लाल वाला आम मियाज़ाकी जिसको कहते हैं, वो लाल वाला आम बहुत फलने के बावजूद उसको हम लोग बचा नहीं पाए, बहुत कोशिश की, मगर वो टेम्परेचर, उसको फिर ढाँका भी हम लोगों ने ग्रीन नेट से, बट मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी थी उस समय तक। 1 या 2 फल उसके बचे हुए हैं, बाकी तो पिंक वाले तो काफ़ी अच्छी तादाद में हैं। तो ये जो आम आपने जो जैपनीज़ आम लगाया, इसकी चर्चा पूरे इंडिया में हो रही है। तो ये कहीं बाहर से भी कुछ लोग आपसे संपर्क किए इसके बारे में कि भाई ये आम कैसे लगाया है? इसकी भी हम जानना चाहते जी। कि मतलब देखिए, जहाँ तक मियाज़ाकी, टेमेगो और इन वैराइटीज़ की बात है, काफ़ी लोगों ने हमसे जानकारी ली और काफ़ी लोगों को हमने पौधे भी प्रदाय किए जितने हम कर सकते थे। जितनी हमारी सीमा है, चूँकि ज़्यादा पौधे हमारे पास है नहीं, मगर काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज़ आई, लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इसमें और निस्संदेह भविष्य का आम है। भविष्य में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा, इस बार कुछ आपने कुछ ड्रैगन आम और कुछ जंबू आम जी। वगैरह भी लगाए, नई प्रजातियाँ पहली बार लगाई है। तो ये इसका मतलब कैसे विचार आया इसको लगाने का? नहीं, ये दरअसल भी उनके साथ-साथ ही 1-2 वर्ष आगे-पीछे लगाए गए हैं और इस साल इनमें मौर आई है। इस साल काफ़ी अच्छी मौर आई है, कुछ ने फल भी काफ़ी अच्छा पकड़ा हुआ है और अभी उन फल का साइज़ और कलर और टेक्सचर चेक होना है। तो ईश्वर की कृपा रही तो 2-3 महीने में वो सामने आ जाएगा। इस बार मतलब क्लाइमेट देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, समय से पहले गर्मी पड़ी। तो इस बार जो आम के बौर आए थे, वो आने के बाद या तो झड़ चुके हैं या तो गिर चुके हैं, है ना? तो उससे आम की फसल भी इंडिया में बहुत कम देखी जा रही है। तो इसका वजह क्या मान सकते हैं और इसके अलावा? देखिए, आम की मौर का आना, लेट आना और फिर टेम्परेचर का बढ़ना, ये प्राकृतिक एक तरीके की आपदा भी कही जा सकती है कि इस ग्लोबल वार्मिंग जिसका असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हुँ। ये भी एक वजह बिल्कुल हो सकती है निसंदेह, और भी काफ़ी वजह होती हैं, मगर हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में और कोई वजह, जैसे बादल का होना, पानी का बरस जाना या कोई आंधी तूफ़ान का आना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस केवल एक ही चीज़ हुई, ठंड का लेट तक रहना और गर्मी का एकाएक बहुत तेज़ी से आना और बहुत तेज़ी से तापमान का बढ़ना। तो जो असर, फल हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे बने थे, निसंदेह काफ़ी अच्छे बने थे, उम्मीद काफ़ी अच्छी थी। मगर उन फलों को काफ़ी सिंचाई के बाद भी, काफ़ी खाद
सारी चीज़ें हम लोगों ने व्यवस्थित पूरी तरीके से करी थी, मगर उसके बाद भी हम काफ़ी सारे फलों को, लगभग 50% फलों को गिरने से रोक नहीं पाए हैं। ये प्रकृति के परिणाम हैं, ग्लोबल वार्मिंग का असर मुझे समझ में आ रहा है। जी, ये टोबैगो की जिसकी बात करें जैपनीज आम की, पिछले साल आपने सिक्योरिटी के लिए इसको काफ़ी डॉग्स वगैरह भी रखे थे। इस बार हम यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपने सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए हैं। तो इस बार क्या है उसकी सुरक्षा ज़्यादा तगड़ी कर दी गई है क्या? दरअसल सिक्योरिटी डॉग्स जो हैं वो केवल रात में खुलते हैं, तो रात में तो निसंदेह वो बहुत ही अच्छा अपना कार्य करते हैं, और लेकिन दिन में भी जो विज़िटर्स काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर आते हैं, और हम विज़िटर्स को घूमने से बगीचे में रोकते नहीं हैं, वो स्वतंत्र रूप से घूमें। मगर इन आमों की सुरक्षा भी हमारी ज़िम्मेदारी है, तो सीसीटीवी कैमरे लगा के हम लोग एटलीस्ट निगाह रख सकते हैं कि हमारे आम के बगीचे के फल कोई बेवजह में ना तोड़े, और जब वो पूरी तरह पकें, परिपक्व हों, तब लोगों के उनका स्वाद लें। अच्छा, सिक्योरिटी में मतलब कितने डॉग्स और कितने कैमरे और कितने आपके कर्मचारी लगे हुए हैं? पिछली बार हमारे पास 9 डॉग्स थे, और इस बार भी हमारे पास 9 डॉगी हैं, और इनके साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अभी जैसे एक नाइट गार्ड तो चालू हो गया है, और जो ही 10 से 12 दिन और होंगे, आम का फल का साइज़ बड़ा होगा, दूसरा नाइट गार्ड भी इनके साथ हो जाएगा, और जब फसल पकने का समय आता है तब 3 नाइट गार्ड और 9 डॉग्स रहते हैं। मतलब ये पहली बार देखने में आ रहा है कि मतलब एक आम की रखवाली के लिए सिक्योरिटी के लिए काम कैमरे लगा दिए गए हैं। तो ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी इस और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा? दरअसल सुरक्षा व्यवस्था उसकी कीमत को लेकर नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि लोगों को जानकारी मिलती है, वो अपने परिवार के समेत पधारते हैं घर पर, और जब वो आम को देखने की जिज्ञासा लेके पधारते हैं, और यदि वो आम देखने ना मिले तब उनके मन में निराशा जाती है, और निस्संदेह ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी असर करती है, हमारी रेपुटेशन के ऊपर, कि इतना प्रचार होने के बाद यदि उस आम को हम दिखा नहीं पाए आपको, तो व्यर्थ है फिर हमारा इतना सुरक्षा रखना। तो इन सब की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हैं। कीमत से हमारा कोई लेना देना ऐसा है नहीं कि कीमती बहुत है तो हम इतना सुरक्षित कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जब आप यहाँ पधारें तो उस आम की सारी वैरायटी आप तक उपलब्ध हो, देखने के लिए, खाने के लिए। और पिछले कुछ वर्षों में हमने अनुभव किया था कि चोरियाँ होती थीं, तो उन चोरियों को रोकने के लिए कदम तो उठाने ही हैं। चाहे वो हमारा मलिका का बच्चा हो, चाहे वो मियाज़ाकी का हो, दोनों हमारे लिए बराबर हैं। तो हमको दोनों की सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, टमेंगो जो मियाज़ाकी टमेंगो की अलावा मतलब कौन सी ऐसी मतलब आम की प्रजाति जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ डिमांड रहती है? जो हमारे यहाँ की इंडिया की टॉप रिसर्च वैरायटी मलिका, तो वो तो निसंदेह बिल्कुल यूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हमारे पेड़ पर फल लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। उसकी मिठास, उसका कलर, उसका टेक्सचर एक निसंदेह अपूर्व स्वाद देता है, अपूर्व सुगंध देता है। तो मलिका की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हालाँकि यहाँ पर चूँकि प्राकृतिक रूप से हम लोग आम उगाते हैं, प्राकृतिक रूप से उनको पकाते हैं, तो हर आम का स्वाद लाजवाब होता है। हर आम की अपनी पहचान है, अपना स्वाद है, और हर आम वैल्यूएबल है। तो ऐसा नहीं कह सकते कोई पर्टिकुलर एक ही, हाँ, लेकिन मलिका को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ये आम आपके मतलब जो है ये कहाँ मतलब मध्य प्रदेश के बाहर भी जाते हैं क्या? इस साल तो काफ़ी डिमांड है साहब। लोगों ने पहले, किसी ने अपने पूना भेजे थे बच्चे के लिए, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, या किसी ने अपने रिश्तेदार को मुंबई भेजे थे। हैदराबाद तक से क्वेरी आई है वहाँ से, लोग इच्छुक हैं। तो इस साल काफ़ी लोगों ने मलिका का स्वाद जगह जगह पहुँचा है, और मलिका के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी है। मलिका ही नहीं, आम्रपाली के बारे में भी काफ़ी इंक्वायरी है, चूँकि हमारे यहाँ पेड़ का पका आम है, और शुद्ध रूप से पूर्णतः एक तरीके से कहा जाए तो ऑर्गेनिक फल है, तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है दोनों फलों की। अभी टेम्परेचर जैसे लगातार बढ़ रहा है, तो अब जैसे क्लाइमेट तो अब आगाह कर रही प्रकृति की, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा भी मतलब ऐसा टेम्परेचर हो सकता है आने वाले सालों में, तो और ज़्यादा हमको मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत भी है। तो इससे मतलब आमों को बचाव के लिए अभी जैसे ग्रीन नेट वगैरह लगाया जी। है, तो ये कुछ खास फलों पे ही लगाया है कि मतलब सभी पे लगाया देखिए, है? ग्रीन नेट सभी पेड़ों पे लगाना तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बड़े बगीचे में यदि आप सोचें, अभी जो हमारे टोमेगो, मियाज़ाकी, ये सब फल थे, जो छोटे बच्चे हैं जिसकी हाइट 5 से 6 फुट या 8 फुट है, उन तक तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। समस्त बगीचे में लगाना संभव नहीं है। होप कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कम होगा, या फिर जैसे कि हमारा शरीर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेता है, ये बच्चे अपने आप को ढालेंगे,
और फलों का प्रोडक्शन। समय लगता है, निश्चित समय लगेगा, चाहे इन बच्चों को अपने आप को ढालने में या फिर टेम्परेचर को वापस रीगेन करने में। ये हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति का काम है, तो हमें प्रकृति पे छोड़ना चाहिए। और जो कार्य हम लोग बेहतर तरीके से बच्चों को खाद पानी दवाई से सुरक्षित कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ये टमेगो आम की जो बात कर रहे हैं, तो शासन की तरफ से भी कुछ मतलब ऐसी कोई क्वेरी वगैरह आई कि आपके पास कि भाई ये जो लगा रहे हैं तो हमको भी मतलब ऐसा कुछ बताइए ताकि इस पे कुछ और रिसर्च हो सके? नहीं नहीं, आए थे, शासन की तरफ से भी लोग आए थे, उनके अधिकारी वर्ग आए थे यहाँ पर, उन्होंने जानकारी इकट्ठी की, मगर अभी उसके बाद फिर अभी कुछ भी ऐसा आगे मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं हुआ। जानकारी निसंदेह ली, वो निसंदेह यहाँ पधारे थे और जानकारी उन्होंने उनके द्वारा ली गई, मगर उसके बाद फिर अभी कोई मूवमेंट उनकी तरफ से आगे नहीं हुआ। और हम लोगों को भी अपने कार्य में समय नहीं मिल पाता, दिन भर बगीचे की देखभाल, तो हम लोग भी ज़्यादा अप्रोच वहाँ नहीं कर पाते हैं। देखिए समय आएगा तो आगे होगी वो। तो ये क्या लगता है टमेगो आम जो है उसको ऐसा लगता है कि भविष्य इसका इंडिया में और ज़्यादा है? निसंदेह इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका भविष्य है। और चूँकि हमारे यहाँ के ओपन टेम्परेचर में काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य को लेकर ही किसानों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो भविष्य के ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए फसल का चयन करना चाहिए। लेकिन जैसे ये टमेगो की बात कर रहे हैं कि अच्छा भविष्य अच्छा है, लेकिन ये इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी बड़ी करनी देखिए, पड़ती है। कोई भी चीज़ हो, आपको पूरे हार्डली करनी पड़ेगी, हाफ हार्टेडली कोई काम तो होता नहीं ही तो नहीं। इतना हर किसान तो एफर्ट नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देशी कुत्ते आप अपने घर पर पाल सकते हैं। मुझे लगता है कि देशी कुत्तों से अच्छा कोई गार्ड डॉग होता ही नहीं है। तो देशी आप वो आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी फसल की सुरक्षा करते हैं, कई चीज़ों से करते हैं। और मैंने जितना जानता हूँ, किसान होने के नाते ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसके खेत और घर में कुत्ता ना हो। वो कुत्ते उनके साथी होते हैं और बहुत वफादारी से उनकी सेवा करते हैं। और जब आप फसल लगाएंगे और आप पैसा प्राप्त करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे उससे अपनी, तो निसंदेह आपको की गार्ड रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा खेल आमदनी का है। यदि आपके पास आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं और आपने एक ऐसी फसल लगाई है जो आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, तो फिर कोई भी चीज़ आपके आड़े मुझे नहीं लगता है। ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे, आपको परेशानियां नहीं होंगी। तो जैसे कि संकल्प जी का कहना है कि ये टमेगो आम है, ये इसको मतलब इतना कठिन भी नहीं है लगाना, लेकिन हाँ सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद करना ही पड़ेगी। और जैसे कि हम अभी इस बार देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो आम जो इस बार हम जैसे कल्पना किए थे लोगों ने कि भाई इस बार आम की फसल ज़्यादा होगी, तो आम बहुत ही ज़्यादा तो नहीं मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगे। और ये सब हो रहा है कि इस बार जो गर्मी जो मार्च से ही तेज़ी से पड़ना शुरू करी, तो इसमें जो आम के बौर आए थे वो समय फल लगने के पहले ही वो झड़ भी गए हैं। तो इस बार आम उतना देखने मार्केट में मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ जो मिलेगा उससे ही हमको मतलब आपकी जो तसल्ली है उसी से करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल जबलपुर से मैं मंगलेश्वर।